सो वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नमस्ते लंदन एंड अमेरिका और पूरी दुनिया को मेरा सलाम। मैं हूं आशीष गहलोत। आज हम बात करेंगे नेपाल के अंदर हिंदू धर्म के बारे में। एक बार शंकराचार्य ने यह बात बोली थी कि जब अगर नेपाल सुरक्षित रहेगा तब ही भारत सुरक्षित रहेगा। नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। कि नेपाल सुरक्षित रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो। पर ऐसा लग रहा है कि ये बात सच होने वाली है, क्योंकि वापस से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लगातार जोर पकड़ लिया है। और इस बात को लेकर मनीषा कायला जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्री ने भी हिंदू राष्ट्र होने की मांग को काफी आवाज उठाई है। हामी हिंदू राष्ट्र थियौं र एकमात्र हिंदू राष्ट्र हाम्रो एउटा राम्रो पहिचान के थियो भने हामी हिंदू राष्ट्र थियौं। आज धीरे धीरे कर हिंदू राष्ट्र नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र का एक आंदोलन का रूप ले रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं नेपाल में लोग। पिछले कुछ सालों के अंदर नेपाल के अंदर हिंदू राज्य को बढ़ावा देने के लिए वे सपोर्ट करने के लिए रैलियां काफी तेजी से हो रही है। नेपाल की बड़ी बड़ी राजनीतिक समर्थन पार्टियां और राजनीतिक हस्तियां खुलकर इस आंदोलन का सपोर्ट भी कर रही है। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, नेपाल में आज भी 81% हिंदू संख्या है, 93% ओंकार परिवार संख्या है। तो पहले सब मिल के हम लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र, और नेपाल के लोग इसको हिंदू राज्य बनाने के लिए इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर भी नेपाल को हिंदू राज्य बनाने की मांग को लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। क्या नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो इस संदर्भ के अंदर भारत की दशा क्या होने वाली है? एक समय के ऊपर नेपाल भारत का एक गौरवशाली हिंदू राज्य हुआ करता था, लेकिन ये फिर भारत की तरह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बन गया? वैसे नेपाल का इतिहास काफी बहुत ही पुराना है। हम अगर बात सतयुग की करेंगे तो यहाँ सूर्यवंश के राजा मनु जो कि यहाँ पर राज किया करते थे, और तब से लेकर इस स्थान का नाम सत्यवती कहा जाता था। त्रेता युग के अंदर इसे तपोवन की भूमि के नाम से जाना जाता था, और द्वापर युग के अंदर इसे मुक्ति सोपन यानी मोक्ष की भूमि भी कहा जाता था, और कलयुग को इसे नेपाल के नाम से हम जानते हैं। हमारे सामने नेपाल की उत्पत्ति की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हजारों सालों पहले जब सनातन धर्म पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ था, तब काठमांडू की घाटी के ऊपर ऋषि मुनि वहां पर रहा करते थे, और उन ऋषि मुनियों में से एक ऋषि थे ने नाम के ऋषि, जो कि पाल नाम का एक समारोह आयोजित करते थे, जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। इस वजह से इस जगह का नाम नेपाला पड़ा था, और आगे चलकर इसका नाम नेपाल बन गया था। पशुपति पुराण के अंदर भी ने ऋषि का भी उल्लेख है, और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन वेदों के अंदर भी इनका उल्लेख है। हमेशा से ही नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हिंदू धर्म की एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। महान ऋषि कर्ण, विश्वामित्र, अगस्त्यनी, वाल्मीकि जैसे महान संत यहाँ पर आकर अपनी तपस्या को पूरा करते थे। नेपाल का उल्लेख महाभारत और रामायण के अंदर भी देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि वेद व्यास का जन्म भी नेपाल से ही हुआ है। 20 सितंबर 2015 के अंदर नेपाल का एक नया संविधान लागू हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने की बजाय उसे एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था। इस पे कई भाजपा नेताओं ने इस बात का अनुरोध भी किया था कि नेपाल को हिंदू राज्य के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने भी यह बात कही थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें काम नहीं की। नेपाल के अंदर एक बहुसंख्यक आबादी भी इस बात को शोक में पड़ चुकी थी, क्योंकि उस समय नेपाल एक हिंदू धर्म राज्य था, तो भी उसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों घोषित कर दिया गया। नेपाल के लोगों ने भी यह बात जरूर सोची कि हमारे साथ ये जरूर ना जरूर कहीं गलत हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में लोकतंत्र जैसे देश के अंदर नेपाल के हिंदू राज्य की व्यवस्थित रूप की पहचान को एक बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था, और हिंदुओं की व्यवस्थित रूप में पहचान को छिपाने के लिए
कुछ लोग इसके अंदर लगातार सफल भी हो रहे थे, बल्कि अब नेपाल के अंदर हिंदू लगातार जाग रहे हैं। और बाकी आप सब लोगों को क्या लगता है कि नेपाल को हिंदू राज्य बनना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।